हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों से उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो देखकर बहुत मजा आ रहा होगा और ये चैप्टर बहुत आसान भी लग रहा होगा। ये चैप्टर एंड तक खत्म होने तक इतना ही आसान लगेगा, बस आप लोगों के फोकस की आवश्यकता है। आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर है डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ इसके फॉर्मूले रिकॉल करा दिए हैं और उसके बाद मैंने आपको रूल्स की स्टडी कराई थी। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, रूल नंबर 4 तक हमने स्टडी कर लिया था। हमारा लास्ट रूल नंबर 4 जो था वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए भी थे। आई होप आप लोगों ने किए भी होंगे। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको अपने अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस चेक कर सकूं, आपका होमवर्क चेक कर सकूं। तो प्लीज मेरी बात को मानिए और अपना काम अपनी ईमानदारी से कीजिए, जिस तरीके से मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 डेरिवेटिव के अंदर रूल नंबर 5 अब हम स्टडी करेंगे और रूल नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो जब फंक्शन प्रोडक्ट में हो u और v, u एक फंक्शन है, u हमारा पहला फंक्शन है और v हमारा दूसरा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है बच्चों? बहुत सिंपल है। देखो, मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको बताया था कि y को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। हम dy/dx भी लिख सकते हैं। हम y के ऊपर स्लैश लगा देंगे तो वो भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y के नीचे 1 लिख देंगे तो ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है? पहले का डेरिवेटिव कर देना है और दूसरा छोड़ देना है, प्लस पहले का डेरिवेटिव हो चुका है, अब दूसरे का डेरिवेटिव कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर फंक्शन 2 की जगह पर 3 आ जाए, UV/W 3 फंक्शन आ जाए प्रोडक्ट में, तो इनका प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है? पहले का डेरिवेटिव बच्चों और बाकी 2 छोड़ देंगे, उसके बाद प्लस पहले का हो चुका है, अब सेकंड का नंबर है और बाकी बचे 2 छोड़ देंगे, प्लस पहला छोड़ दिया क्योंकि हो चुका है उसका, दूसरा छोड़ दिया है हो चुका है, और अब तीसरे का डेरिवेटिव कर देंगे। तो 3 में इसी प्रकार 4 प्रोडक्ट में हो फंक्शन तो उनका डेरिवेटिव करना है, पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। जितने केस होंगे, 2 केस है तो यहाँ 2 नंबर प्रोडक्ट में तो 2 केस बनेंगे, 3 नंबर प्रोडक्ट में है तो 3 केस बनेंगे, 4 नंबर प्रोडक्ट में होंगे तो 4 केस बनेंगे। आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रोडक्ट रूल के कुछ एग्जांपल्स लेके इस बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत आसान है डेरिवेटिव बच्चों, और आपको लग भी रहा होगा मेरी वीडियोस देखकर, इतना ही आसान आखिरी तक लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जांपल मैंने लिया है d/dx sin x मल्टीप्लाई cos x। तो बच्चों क्या करना है? पहले का डेरिवेटिव करना है, sin x का डेरिवेटिव कर देंगे और cos x को छोड़ देंगे, प्लस sin x को छोड़ देंगे और cos x का डेरिवेटिव कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, sin का डेरिवेटिव होता है cos x। आप लोग डेरिवेटिव करते समय इनके डेरिवेटिव क्या होंगे आप देखकर लिख सकते हैं। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद आपको डेरिवेटिव याद हो जाएंगे।
सिर्फ होमवर्क जरूरी है करना। साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। और देखो कॉस सी है, सी से शुरू हो रहा है तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स की पावर 5 एंड e की पावर x। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले रूट x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर x की पावर 5 और e की पावर x को छोड़ देंगे, प्लस फिर रूट x का हो चुका है, फिर x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x को छोड़ देंगे, फिर रूट x को भी छोड़ देंगे, x की पावर 5 को भी छोड़ देंगे और e की पावर x का डेरिवेटिव कर देंगे। बहुत आसान है बच्चों। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इसको आप देख के भी कर सकते हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों x की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2, जो कि नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम 2x की पावर 1/2 है तो रूट x लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद बच्चों x की पावर 5 छोड़ रखा है, इसका कुछ नहीं करना है, e की पावर x का कुछ नहीं करना है, प्लस रूट x का कुछ नहीं करना है। x की पावर 5 का क्या होगा बच्चों, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 4 और e की पावर x एज इट इज, प्लस रूट x एज इट इज, x की पावर 5 एज इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल और करके देखते हैं और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल में आप लोगों को कंसेप्ट पता चल गया है, अब इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है d अपॉन डी एक्स एक्स साइन इनवर्स x। तो मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव कर दिया, साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ दिया और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको पता होगा, और साइन इनवर्स x एज इट इज, x यहाँ पर एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप लोगों को समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस में स्क्रीन पर दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है और सभी क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों, और करने के बाद स्टेटस पे भी लगाने हैं। जो बच्चा स्टेटस पे लगाएगा मैं समझूंगा उसी ने किया है, अदरवाइज सब मजे ले रहे हैं। तो मजे नहीं लेने, मजे तो आते रहेंगे, मजे तो एक हमारी फितरत है, वो तो आती रहेगी, आनी भी चाहिए। मजे लेना और आने में फर्क होता है। आप मजे से कीजिए, होमवर्क कीजिए, किसी भी प्रकार कीजिए। चलो बच्चों आपने उतार लिए होंगे क्वेश्चंस, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, और रूल नंबर 6 है मेरे बच्चों, रूल नंबर 6 है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को हम डिवीजन रूल भी कहते हैं, डिवीजन रूल भी कहते हैं। अब डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे बताना चाहूंगा d अपॉन डी एक्स जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हमें क्वोशिएंट रूल लगाना होता है, और क्वोशिएंट रूल लगाने का फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे छोड़ दो, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे छोड़ दो। अब पहले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का और नीचे वाला छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस आता था, यहाँ माइनस,
और अब u का कर दिया था, अब बचा v का डेरिवेटिव कर दो। तो इस तरीके से क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, d अपॉन dx साइन x अपॉन कॉस x। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। नीचे कॉस है तो उसका स्क्वायर करके नीचे छोड़ देंगे, उसके बाद ऊपर वाला साइन x का डेरिवेटिव कर देंगे और कॉस x को छोड़ दिया, फिर माइनस साइन x को छोड़ दिया और कॉस x का डेरिवेटिव कर देंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा फॉर्मूले से कनेक्ट करके। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, और ये कॉस x दूसरा एज इट इज हमने उतार दिया, माइनस ये साइन x एज इट इज उतार दिया। और मेरे प्यारे बच्चों कॉस का डेरिवेटिव साइन x होता है और कॉस में c पहले आता है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अपॉन में बच्चों कॉस स्क्वायर x है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर x भी होता है, प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन में क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर x। हम अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव कर दिया है, हमें डेरिवेटिव करना था तो हमारा डेरिवेटिव हो चुका है। और अगर आप चाहते हो इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, और अपॉन में क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर x। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x क्या होता है सेक स्क्वायर x। ये इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों सेक स्क्वायर x, इसकी जगह पर सेक स्क्वायर x भी लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। मेरे प्यारे बच्चों अब इसका एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, बहुत आसान है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बस। x अपॉन साइन x। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन x नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया और नीचे वाला छोड़ दिया, प्लस की जगह पर माइनस लेंगे और ऊपर वाला छोड़ देंगे और साइन x का डेरिवेटिव कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और अपॉन में क्या है बच्चों साइन स्क्वायर x। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स रूट एक्स अपॉन टेन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, टेन का स्क्वायर करके नीचे छोड़ देंगे, रूट एक्स का ऊपर डेरिवेटिव कर दिया और टेन एक्स को छोड़ दिया, फिर माइनस रूट एक्स को छोड़ दिया और टेन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया। समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या है बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और टेन एक्स बच्चों एज इट इज, माइनस रूट एक्स एज इट इज और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके मेरे प्यारे बच्चों अब आपने क्वोशिएंट रूल भी समझ लिया। क्वोशिएंट रूल यानी कि डिवीजन रूल, दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उनको कैसे डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। ये क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज सारे क्वेश्चंस को उतार लीजिए। आगे चलते हैं, अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये टाइप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा 12th क्लास की शुरुआत होती है और रूल नंबर 7 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसको बच्चों बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मेरे प्यारे बच्चों 11th क्लास में यहाँ तक चेन रूल तक आपने स्टडी की थी, पर मैंने सब कुछ स्टार्टिंग से इस डेरिवेटिव में कराया है, जहां जिस वजह से कि आप लोगों का कुछ भी नुकसान ना हो। जिन्होंने 11th में चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा था उनका भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चेन रूल 11th क्लास का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर इस लास्ट टॉपिक को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, जो कि
ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। यहां से डेरिवेटिव की शुरुआत हो रही है ट्वेल्थ क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चेन रूल होता क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। डी अपॉन डी एक्स, जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का तो बच्चों फंक्शन के अंदर आपको फंक्शंस दिखाई देंगे, फंक्शंस के अंदर आपको फंक्शंस दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो सबसे पहले इसमें ये चेक कर लेते हैं इसमें कितने फंक्शन हैं। तो कैसे चेक करना है, एफ एक फंक्शन, जी दो फंक्शन, आर तीन फंक्शन, यानी कि 3 फंक्शन हैं इसमें। अब तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहला एफ फंक्शन है तो एफ फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर जी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, फिर आर फंक्शन है। इस बात को आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए। आपने देख लिया होगा और आपको समझ आ भी रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको करना कैसे है, तो जब हम f का डेरिवेटिव करेंगे तो इस कंप्लीट को बच्चों, इस कंप्लीट को हम x मान लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f का डेरिवेटिव कर दिया और ये पूरा कंप्लीट rx, ये पूरा कंप्लीट हमारा बच्चों एक x होगा, fx का एंगल होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, f का डेरिवेटिव हो गया है। अब डेरिवेटिव करना है बच्चों g का। अब g का डेरिवेटिव करते समय इसको हम x मानेंगे, पूरे को इसको x मानेंगे। तो g का डेरिवेटिव कर दिया है और हमने rx इस पूरे को x माना है। अब अगले स्टेप में जिसको हम x मानते जाते हैं, अगले स्टेप में उसी का डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे rx का डेरिवेटिव करेंगे तो r डेरिवेटिव x, तो जहां पर x को ही x पढ़ें वहां पर डेरिवेटिव होल्ड हो जाता है। अब इस बात को हम बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एग्जाम्पल से हम करने की कोशिश करते हैं। पहले 3 फंक्शन का ही एक एग्जाम्पल आपके सामने ले लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन टेन कॉस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें कितने फंक्शन हैं, इसमें 3 फंक्शन हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे बच्चों साइन का, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। और कॉस के साथ ये पूरा कंप्लीट बच्चों एंगल है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। जो एक्स मैंने लिखा है कॉस एक्स, एक्स नहीं लिखना है बच्चों, कॉस। बच्चे एक्स लिख के गलती कर देते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब साइन का एंगल क्या है, ये, इसको पूरे को एक्स पढ़ेंगे तो इस पूरे को हम लिख देंगे टेन और कॉस एक्स एज इट इज। तो ये हमारा कॉस एक्स हो गया। साइन का डेरिवेटिव हो गया है बच्चों। उसके बाद अब टेन का डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। अब टेन का एंगल क्या है, यानी टेन का एक्स क्या है, टेन के लिए एक्स का काम कर रहा है बच्चों कॉस एक्स। तो सेक स्क्वायर यहां पर एक्स हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कॉस एक्स। तो उसके बाद अगले स्टेप में हमने x इसको माना है, तो अगले स्टेप में किसका डेरिवेटिव करना है, cos का। और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ये cos x था तो ये साइन x हो गया। माइनस इसका सब नंबर मल्टीप्लाई में है तो माइनस हम इसका बाहर लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं बात को समझने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल है हमारा d अपॉन डी एक्स रूट टेन साइन एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको एंगल जो दिखाई दे रहा है वो रूट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव करना है। रूट का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/2 रूट। अब जो रूट के अंदर होगा पूरा एक्स का काम करेगा। उसके बाद आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा टेन, और टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। जो टेन के साथ एंगल में है वो पूरा एक्स है, तो वही एक्स हमें यहाँ पर आंसर में यूज करना होगा। टेन के बाद दिखाई दे रहा है बच्चों आपको साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। कोसाइन के साथ जो एंगल है वही कॉस के साथ एंगल होगा।
अगला है हमें इसमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव करेंगे, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और x का रोल प्ले कर रहा है ये कंप्लीट हमारे यहाँ पर x है, तो ये x हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब tan का इसका रूट का हो गया है, उसके बाद हमें किसका करना है tan का, और tan का होता है बच्चों sec स्क्वायर। tan का एंगल है ये sin x, तो ये हो जाएगा पूरा sin x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों sin का करना है, और sin का होता है cos, और cos का एंगल है x स्क्वायर, तो ये पूरा इसका एंगल हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये कंप्लीट हमारा डेरिवेटिव हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके बच्चों, अब आपको चेन रूल तो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं चेन रूल का, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। d/dx साइन क्यूब x। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन क्यूब x का यहाँ पर मतलब है साइन x होल क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम होल क्यूब भी पढ़ सकते हैं। तो d/dx साइन x होल क्यूब, तो हम इसको पढ़ेंगे बच्चों x का क्यूब, यानी ये हमारे लिए पूरा x का रोल प्ले कर रहा है, और इसका क्यूब, और x का क्यूब का डेरिवेटिव होता है बच्चों 3x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम x इसको पढ़ रहे हैं, तो अगले स्टेप में हम इसी का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि हो जाएगा cos x। एक एग्जांपल और लेते हैं इस प्रकार का, साइन रूट x का होल क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो बच्चों सबसे पहले x क्यूब का करेंगे, जो कि हो जाएगा 3, इस पूरे को हमने x मान लिया, और इसका स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको x माना था, अगले स्टेप में साइन रूट x का करेंगे, तो साइन रूट x का हो जाएगा बच्चों cos रूट x। तो cos रूट x हो गया। अब हमने x यहाँ पर रूट x को माना है, तो अगले स्टेप में रूट x का डेरिवेटिव करेंगे, और आएगा 1/2 रूट x। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चेन रूल के और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, आप लोगों को 100% समझ आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं, d/dx tan रूट साइन रूट cos tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें देखना है सबसे पहला फंक्शन tan दिखाई दे रहा है, तो बच्चों tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर, और जो tan के आगे जितना भी है रूट के साथ वो कंप्लीट क्या है x, तो यहाँ पर हम इसको x मान के चलेंगे, पूरा कंप्लीट हमारे लिए x का रोल प्ले कर रहा है, तो ये हमारा कंप्लीट x हो जाएगा। उसके बाद tan के बाद हमें रूट दिखाई दे रहा है, तो अगला रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर रूट के अंदर है हमारा साइन रूट cos tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये x का रोल प्ले करेगा। उसके बाद रूट के बाद आता है बच्चों साइन, और साइन का होता है डेरिवेटिव cos। अब यहाँ पर cos का एंगल क्या है बच्चों, cos का एंगल, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, उसका एंगल है हमारा रूट cos tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद फिर दोबारा से रूट आ गया, और रूट का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/2 रूट, और जो उसके अंदर लेना है वो हमें पूरा एंगल लेना है, यानी कि cos tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों cos tan x इसका एंगल हो गया। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव करना है, और cos x का डेरिवेटिव होता है मेरे बच्चों माइनस, इसका माइनस मैंने बाहर लिख लिया, माइनस साइन x, और साइन x का रोल प्ले कर रहा है बच्चों यहाँ पर tan x यहाँ पर
x का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद बच गया tan x। अब tan x का डेरिवेटिव बच्चों होता है sec स्क्वायर x। तो ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर हो गया। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इस चैनल पर या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नंबर आप लोगों को मेरे नोट्स में PDF जो मैंने भेजा है उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और मैंने बहुत सी वीडियो में नंबर प्रोवाइड भी कराया है आपको, तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को चेन रूल के स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है और प्रैक्टिस करने के बाद फिर स्टेटस पे लगाना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलो बच्चों, ये तो हमारा आज की स्टडी हो गई कंप्लीट। हमने चेन रूल तक पढ़ लिया है। अब हमने 12th क्लास में एंट्री कर दिया है, यानी 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक चेन रूल है, जहां से हमें डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम डेरिवेटिव 12th क्लास लेवल का स्टार्ट कर देंगे। 12th क्लास लेवल के क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे। चेन रूल के हम कंसेप्ट को और आगे डिटेल में समझाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों की फीस मेरे पास आ गई है और कुछ बच्चों की फीस अब तक नहीं आई है। जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं करी है प्लीज़ सबमिट करें और देर ना करें, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत डाटा प्रोवाइड करा चुका हूँ। इतना इनफ है आप लोगों को देखने के लिए कि भाई स्टडी किस प्रकार आप लोगों की होने वाली है और आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं या नहीं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों की फीस नहीं आई है वो सभी बच्चे फीस सबमिट करें। आपको फीस सबमिट फोन पे से भी कर सकते हैं। मेरे पास मेरे सेंटर पर आकर कैश देना चाहें तो कैश दे सकते हैं। आप जिस प्रकार फीस देना चाहें उस प्रकार फीस दे सकते हैं। आप को नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9136300428। इस नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फीस के रिगार्डिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।